अब 12वीं शताब्दी भारतीय अध्यात्म, तंत्र, साधना, शिल्प, सभी कलाओं को लेकर के बड़ा ही महत्वपूर्ण समय रहा है। धर्म को लेकर के एक नई चेतना का विकास 12वीं शताब्दी से माना जा सकता है। 12वीं शताब्दी वह समय है जब पूरे भारत में एक सांस्कृतिक जो गतिविधियां थी, जो उसके जो हलचल थे, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि आक्रांत हो चुकी थी। कुछ ऐसे पहलू थे भारत के इतिहास के, हम सभी जानते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर वह भारत के राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के हों, सांस्कृतिक व्यवस्था लेकर के हों, या ऐसी कोई भी धार्मिक व्यवस्था को लेकर के हों, बहुत ही आक्रांत समय रहा है। विद्वानों का इधर से उधर जाना, जो उत्तर के विद्वान थे वो दक्षिण की तरफ रवाना हो रहे थे, और दक्षिण के विद्वानों के बीच उत्तर और दक्षिण में एक मध्यस्थता हो रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी। आध्यात्म को, संस्कृति को, तंत्र को, मंत्र को, सब चीज़ों में एक बीच का रास्ता अपनाया जा रहा था। बारहवीं शताब्दी के पहले आप दक्षिण भारत की बात करें या 12वीं शताब्दी के पहले उत्तर भारत की बात करें, जो व्यवस्था रही भारत के अध्यात्म को लेकर के, खासकर तंत्र और मंत्र को लेकर के, वह शिष्यों के बीच गोपनीय तो थी पर सुलभ थी। गुरु शिष्य आपस में बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे और उसका मंत्रों का या विभिन्न साधनाओं का पारस्परिक लेन देन कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। ये अलग बात है कि उसमें गोपनीयता हमेशा से रखी गई, और गोपनीयता का कारण यह रहा कि परम अध्यात्म की चीज़ कोई बाजार की चीज़ तो नहीं है जिसको दिखाया जाए या किया जाए। यह कोई पात्र हो तो उस पात्र के साथ कुछ लेन देन की बात होती है। लेन देन का मतलब यह है कि गुरु कुछ देता है शिष्य को, तो शिष्य पाता है, और गुरु को ऊपर से आशीष मिलता है। आध्यात्म की परम ऊंचाइयों की जो और भी गुरु हैं, देवता हैं, वह गुरु को आशीर्वाद देते हैं कि एक नई धारा का विकास गुरु कर रहा है। पर क्योंकि जब 12वीं शताब्दी के बाद भारतीय अध्यात्म क्या हो या भारतीय राजनीति क्या हो, कोई भी विषय हो, उसमें एक आक्रांतता उनके जीवन में आ गई, भाग दौड़ हुई, इधर उधर भागे। तब जब दक्षिण से मिलन हुआ उत्तर भारतीय लोगों का, तो जिन मंत्रों का, जिस आध्यात्म का और जिस वैदिक देवताओं को लेकर के अलग अलग ढंग से लोगों ने अपने अपने आप को विकसित किया था, उसका मिश्रण हुआ, बहुत ज़्यादा मिश्रण हुआ। इसके पहले भी होते रहे, पर डिफाइन थे वो, आप डिफाइन कर सकते थे कि यह मिश्रण है, यह मिश्रण है। पर 12वीं शताब्दी के बाद जब दोनों मिले आक्रांत अवस्था में, तो जो आदान प्रदान हुआ उस पर बड़े बहुप्रयोग हो गए, क्योंकि चीज़ों को कोई स्कूल नहीं कह सकते हैं जो आइडेंटिफाई कर सके कि नहीं, आप इस ढंग से मिश्रित कर रहे हैं तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं या ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सब लोगों ने अपने ढंग से उसको विकसित किया। मंत्र के साथ जो प्रयोग हुए, आप देखें कि मंत्रों में जो दक्षिण के जो बीजाक्षर मंत्र, आप उधर रख दीजिए खाना जी, दक्षिण के जो बीजाक्षर मंत्र हुए और उत्तर के जो बीजाक्षर मंत्र थे, कोई भी साधक, कल सुबह मुझे निकलना जी, ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ। तो जो मंत्र को लेकर के
जो लोग भी साधक हैं, जिनकी गहरी दृष्टि है मंत्रों को लेकर के, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर दक्षिण और यहाँ पर उत्तर के दो बीजाक्षर मंत्रों का निर्माण हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो ट्राइब्स की जो देवी देवता थे, वो ट्राइब्स उत्तर भारत की कुछ जगहों को भी ले सकते हैं आप, और आप दक्षिण के भी ले सकते हैं। पर दक्षिण में जो देवी का स्थान था, जिस सती की चर्चा हमारे यहाँ पुराणों में होती चली आ रही है, उस सती के बहुरूप आपको ट्राइब्स के जीवन में मिल जाएंगे। जैसे एक नील सरस्वती हैं, जैसे मातंगी हैं। तो ये जो देवताएं, ये जो देवियां थीं, जिन देवों के आधार पर हम लोग समझते आ रहे थे अपने एक पौराणिक हिसाब किताब से, वह जब दक्षिण की बुद्धि से और दक्षिण के ज्ञान से मिली, तो उनका रूप भी एकदम बदल गया। आप मातंगी का रूप देखें, मातंगी के साथ एक मतंग का भी नाम लिया जाता है, और हमारे यहाँ संगीत के ग्रंथों में एक बृहदेशी ग्रंथ है मतंग का। वो हालांकि 6वीं शताब्दी का ग्रंथ कहा जाता है, पर जो पौराणिक मतंग हैं, और एक मतंग बहुत पुराने भी हैं ऋषि, उनकी बेटी का नाम मातंगी था। वो बहुत ही बड़ी उपासिका थी, और कहते हैं कि उन्हें देवी का साक्षात्कार हुआ था, वो स्वयं देवी हो गई थी। और ट्राइब्स की दुनिया में उनका बहुत ही अलग अलग तांत्रिक उपयोग और उनकी उपासना की जाती है। तोते को लेकर के तंत्र में, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ लोग जानते हैं कि तोते को लेकर के और तोते के बच्चे होने के पूर्व की स्थिति को लेकर के तंत्र में एक बड़ा ही वृहद प्रयोग है। उस प्रयोग का तात्पर्य यह है कि जब हमारे ध्यान की अवस्था में या जब उपासना की अवस्था में हमें यह जगत प्रकृतितः दिखाई देने लगता है। प्रकृतितः यह कि अभी जो पारदर्शिता हमारे अंदर है, अभी हम जब वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो हमें उसका रूप एज इट इज जो दिखाई देता है, उसमें एक हरे रंग का कलर चढ़ता है, एक हरितमा आती है। वो हरितमा जो होती है, वह साधक के उल्लास की हरितमा होती है, उसको कलर्स में दिखाई देने लग जाती है। तो अब बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग हैं, उनका मैं यहाँ पर इस वीडियो में बहुत उसको चाहूँगा नहीं कि मैं उसको बोलूँ, पर यह जो लोग तंत्र की दुनिया में हैं, इस बात को जानते हैं कि एक अवस्था हरितमा की आती है। आप जब ध्यान में या अपनी तंत्र उपासना में एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर आपको चीज़ों में जो हरा कलर है, चीज़ों में जो हरे रंग का प्रवेश है, चीज़ों में जो प्रकृति का सूक्ष्म प्रवेश है, उसकी दृष्टि आपके अंदर डेवलप होने लग जाती है। और जिस दिन ये दृष्टि डेवलप होती है, उस दिन आपके अंदर एक तरह का उल्लास मिलने लगता है। तो यह दूसरी तीसरी अवस्था है। कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा अनुभव में आपको आएगा। चौथी पांचवी अवस्था में आपके गले से एक मीठा स्राव भी होने लगता है। कहते हैं वह सहस्त्रार से अमृत का जब रिसाव होता है, तो साधक को वह अमृत का मीठापन उसे मिलने लगता है। तो यह तो बात की अवस्था है, पर उल्लास की अवस्था मातंगी के साथ जोड़ी गई है, और वही मातंगी है जो कलाओं की भी देवी कही गई है। खासकर जो कला के साधक हैं, वो सरस्वती की तो उपासना करते ही करते हैं, पर कहा गया है कि कला के साधक को मातंगी की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उल्लास की देवी हैं, वहीं से हरितमा का प्रवेश होता है। तो वह जो तोते का प्रतीक मातंगी के विभिन्न तंत्रों में आता है, वो दरअसल वह एक संकेत है। साधक इसको जानते हैं, साधक इसको समझते हैं, और जब वो गहरे में प्रवेश करते हैं,
तो माँ मातंगी का साक्षात्कार उनको होता है और माँ मातंगी का प्रसाद मिलता है। तो 12वीं शताब्दी का जो मिश्रण था, कुछ मिश्रण तो बहुत ही बेमतलब के हो गए। बेमतलब कहने का अर्थ यह है कि उनका कोई, उस उपासना का कोई अर्थ नहीं रहा। वो जुड़े और उनके जुड़ने से बहुत सारी चीज़ें अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भी निर्मित हुई। एक साधक को या एक गुरु को यह समझना चाहिए कि जो पूर्व में प्रचलित हमारा तंत्र था और जो मिश्रण भी हुआ, जो अच्छी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम विकसित हुए, जिनके माध्यम से हमारी उपासना समृद्ध हुई, उनको अलग कर लेना चाहिए। और जो थोथी चीज़ें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको किनारे कर लेना चाहिए। ठीक है, दुनिया जगत जो कर रही है उस पर बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर यह समझना चाहिए कि क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं। आज इतना ही। साधु।